आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। सभी राजनीतिक दलों ने कर्पूरी जयंती मनाने का फैसला किया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना बताया है। आरजेडी खुद को कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी बताता है। पहली बार चुनाव में भाग ले रहे जनसुराज पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग से कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारी की है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और जयंती समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि समस्तीपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पैतृक गांव पितोजिया में कार्यक्रम होना है। सीएम नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे, हिस्सा बनेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और इस जयंती के मौके पर तमाम दिग्गज उनके जयंती समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर आएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समस्तीपुर आएंगे और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद मनोज तिवारी भी उनकी जयंती में हिस्सा लेने समस्तीपुर आएंगे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। जेडीयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी तक के नेता कर्पूरी ठाकुर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। के लिए खासकर गरीब गुरुओं और वंचित लोगों के लिए काफी उन्होंने काम किया और उस समाज से आए थे और उन्होंने उनको एक मान्यता मिली, राज्य स्तरीय नहीं, देश के एक गणमान्य नेताओं में उनकी गिनती आई एंड उन्होंने पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए बहुत सारी काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सबसे पहले शुरू किए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू और उसके बाद बहुत दिनों तक वो मनाते रहे और उस क्रम में हम भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के करीब 14 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के और उसमें हर साल उसकी अध्यक्षता हम करते रहे और हमारे द्वारा कृष्ण योग हॉल में, मुक्ताकाश में, बापू सभागार में कई एक जगह मनाया गया। कर्पूरी जी का जो प्रेम था, कर्पूरी जी का जो सोच था, वो स्पष्ट रूप से अंतिम समय में भी दिखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन काल में जितना उनको गाली दिया, जितना उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और जितना उनके प्रति विस्मरण किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्पूरी जी के विचारों की वाहक नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर किसके हैं? बिहार के राजनीतिक दल उन्हें अपना बताते हुए अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक दूसरे पर वाद पलटवार का दौर भी जारी है। लंबे अरसे तक सत्ता में रहे, लालू जी भी केंद्र में कई बार मंत्री रहे। क्या किया कर्पूरी ठाकुर जी के लिए? हम तो जैसे ही सरकार में आए, एनडीए की केंद्र में सरकार बनी, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। हमने पहचाना कि वो रत्न हैं, रत्न थे। इन्होंने तो सिर्फ नाम भुनाया उनका। आज ये किस मुंह से कर्पूरी जी का नाम ले रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन बिहार और देश के लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति नीतीश कुमार जी का कितना सम्मान है। तभी तो उनके सुपुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी भी लंबे समय से हमारी पार्टी में हैं, राज्यसभा के सांसद रहे, सदन में दल के नेता रहे और अब नीतीश कुमार जी ने उन्हें देश में केंद्रीय मंत्री बनाकर कर्पूरी ठाकुर जी को असली सम्मान दिया है। लालू प्रसाद जी कर्पूरी जी के विचारों को, कर्पूरी जी के सोच को और कर्पूरी जी के जो विरासत है उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया और अति पिछड़ा समाज के प्रति जो लालू प्रसाद जी ने कार्य किए हैं वो अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे विचारधारा के लोग हैं, एक धार्मिक पंथ के लोग हैं। वो कब से इनकी विचारधारा को मानने लगे भाई? ये तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि ताकि अति पिछड़ा समाज के लोगों को, वोटरों को लुभा सके और इसीलिए राजनीतिक रोटी सेक रहे जब कर्पूरी ठाकुर के नाम से।
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन उनके पैतृक गांव में होना है। इस बार कार्यक्रम को खास बनाने के लिए काफी कुछ तैयारी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस तरह के झोपड़ी में रहते थे, उसी तरह का झोपड़ी गोकुल फुलेश्वरी कर्पूरी महाविद्यालय परिसर में बनाया गया है। झोपड़ी के लाल तो रहे झोपड़ी में ही जल में, और झोपड़ी के लाल रहे, लेकिन 1991 में हमसे एक गलती हुई कि उस झोपड़ी को हमने तोड़वा दिया और उस पर स्मृति भवन बनाने का, वो हमारी गलती है, वो और किसी की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि उसको तोड़वा करके हमने स्मृति भवन ईंटे का बनवा दिया। गुदरी के लाल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और समस्तीपुर के पितौजिया कर्पूरी ग्राम में उनका जो पुराना घर था उसी शक्ल में यहाँ पे बनाया गया है। 101वीं जयंती है और इसे खास बनाने की तैयारी की गई है। और यहाँ पर जो जैसे वो उस दौर में जिस तरह के घर में रहते हैं उसे यहाँ पर दर्शाया गया है और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कर्पूरी जी झोपड़ी के बचपन से इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई किया, इसी मकान से पढ़ाई उनकी हुई। उनकी माताएं पिता दोनों मिलकर के इनको जो आगे बढ़ाने का काम किया, आज उसी का देख रहे हैं। जो झोपड़ी बना हुआ है, इसी में सारी व्यवस्था करके भोजन करके पैदल पढ़ने जाते थे समस्तीपुर। उन तमाम दौर के यादों को यह ताज़ा कर देती है और लोग यहाँ पर आकर के उनसे जुड़े यादों को देख रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती को खास बनाने के लिए काफी तैयारी की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कार को कर्पूरी महाविद्यालय परिसर में लगाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर इसी कार का इस्तेमाल करते थे और इस कार के बारे में कर्पूरी ठाकुर की पोती स्नेहा ने ये बताया कि बचपन में वो अपने दादाजी के साथ इस कार की खूब सवारी करती थी। वो उनके साथ मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाती थी और इस कार के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। खाना चाह रहे हैं जिस कार पर मुख्यमंत्री के रूप में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर सवारी करते थे, आज भी उस कार पर ये भारतीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है और बिहार विधानसभा का स्टिकर आज भी इस पे मौजूद है। और यहाँ पे कर्पूरी जी की पोती मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है जी। और मैं कर्पूरी ठाकुर जी की पोती हूँ, रामनाथ ठाकुर जी की बेटी हूँ। ये कार आपके बगल में खड़ा है, इसकी क्या कहानी है? ये कार पहली कार है जो हमारे घर में आई थी और मेरे दादाजी इसके साथ इसमें जाते थे, विधानसभा जाते थे, हम लोग भी उनके साथ जाते थे और कहीं भी जाते थे तो हम लोग उनके साथ जाते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो उनके साथ मेरी जो यादें जुड़ी हुई हैं कि वो फाइलिंग करते थे और हम लोग बगल में खेलते रहते थे, हमें चॉकलेट देते थे और बहुत अच्छा लगता था उनके साथ हम लोग विधानसभा भी जाते थे इस कार से और उनके केबिन में हम लोग खेलते रहते थे। हमें वहाँ का जो नमकीन और काला जामुन जो होता है वो खिलाते थे वो हमको वो। और उनके जो पीए थे पहले लक्ष्मी साहू, वो भी मतलब वो वहाँ पे रहते थे, वही हम लोगों को देखभाल करते थे। और दादा हम लोग के साथ ही वहाँ पे जो भी मिलने आते थे दादा उनके साथ मिलते थे, बताते थे ये मेरी पोती है, बता देते। लगभग एक तरह से कहे तो पूरा समय उनके साथ अपने पूरा समय तो नहीं पर जब भी वक्त मिलता था हम लोग दादा सबसे अच्छी उनकी यादें हैं कि जब भी वो उनको वक्त मिलता था हमारे और हमारी छोटी बहन के साथ वो वक्त बिताते थे। और इस पे दादा चूंकि रहते थे तो ये इससे बहुत सारी इमोशन जुड़े हुए हैं खासकर। तो जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के रत्न है और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है और उसी तरह उनके परिवार के लिए ये कार एक रत्न की तरह है और उनकी विरासत। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।